आज के क्लास में हम लोग मरुस्थलीय बायोम के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग कि मरुस्थलीय बायोम किन अक्षांशों के बीच में पाई जाती है। तो मरुस्थलीय बायोम जो है वो मध्य अक्षांश और निम्न अक्षांश दोनों अक्षांशों में पाई जाती हैं। साथ ही साथ मरुस्थलीय बायोम जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक हॉट डेजर्ट होता है, गर्म मरुस्थल, और एक कोल्ड डेजर्ट होता है, ठंडा मरुस्थल। तो सबसे पहले हम गर्म मरुस्थल के बारे में पढ़ते हैं। तो गर्म मरुस्थल के क्लाइमेट के बारे में बात करते हैं कि गर्म मरुस्थल का क्लाइमेट कैसा होता है। तो गर्म मरुस्थल का जो क्लाइमेट होता है वहाँ दिन में काफ़ी गर्मी पड़ती है, अत्यधिक गर्मी वहाँ पड़ती है दिन में, और रातें जो होती है वहाँ काफ़ी ठंडी होती है। साथ ही साथ वहाँ जो वर्षा होती है, वहाँ मरुस्थलीय क्षेत्र में जो बारिश होती है वो 10 इंच से भी कम होती है मरुस्थलीय क्षेत्र में बारिश। अब वहाँ की मृदा के बारे में बात करते हैं। तो वहाँ की मिट्टी में पादपों की संख्या कम होती है। पादप की संख्या कम होने के साथ साथ वहाँ अपघटक की भी कमी होती है। देखिए, सबसे पहले जब कोई पादप वहाँ मर जाता है, सूख जाता है, तो उसको अपघटित होने के लिए उसका जो अपघटन होता है वो काफ़ी लंबे टाइम में होता है, क्योंकि वहाँ अपघटित करने वाले सूक्ष्म जीव ही कम होते हैं। उस गर्भ क्षेत्र में उतने अधिक सूक्ष्म जीव नहीं होने के कारण उसकी जो अपघटन की प्रक्रिया है वो काफ़ी स्लो चलती है। तो वहाँ पे जो भी पादप सूखते हैं, मरते हैं, उसको अपघटन करने में टाइम लगता है। लेकिन ये मिट्टी जो होती है, इस मिट्टी में खनिज काफ़ी अधिक होते हैं। ये मिट्टी खनिज में समृद्ध होती है। यहाँ पर किस प्रकार के पादप पाए जाते हैं तो वो हम लोग देखते हैं। सबसे पहले यहाँ जो पादप पाए जाते हैं उनकी आयु जो होती है वो कम होती है। साथ ही साथ यहाँ जो पादप पाए जाते हैं उसमें से है आपका जैसे कि सोलेडम, सुराटेंस, कैक्टाई, घास, झाड़ियाँ, खजूर, कीकर, इसी टाइप के पौधे वहाँ मिलते हैं। वहाँ पर वैसे ही पादप मिलेंगे जो कि उस क्लाइमेट के अनुकूल है, जो कि उस क्लाइमेट में रह सकते हैं। उसी प्रकार के पादप वहाँ पे उगते हैं, उसी प्रकार के पादप वहाँ पाए जाते हैं। अब वह प्राणी का बात करते हैं। तो गर्म मरुस्थल में जो है वहाँ सांप, छिपकली, कीड़े, छोटे पक्षी भी मिलते हैं। यदि हम अफ्रीका के सहारा मरुस्थल का बात करें तो यहाँ जो है मरुस्थलीय ऊँट पाए जाते हैं, एंटीलोप, गजेर, छोटी लोमड़ी, सांप, छिपकली आदि। तो आप एक चीज़ समझिए कि वहाँ पर वैसे पादप और प्राणी ही वहाँ पाए जाते हैं जो उस जलवायु को, उस क्लाइमेट को सहन कर सकते हैं। वैसे ही वहाँ पे प्राणी भी होते हैं और पादप भी होते हैं। अब गर्म मरुस्थल में जो है आपको रेत के काफ़ी अधिक टीले दिखेंगे। वहाँ बड़े बड़े आपको रेत के टीले देखेंगे। साथ ही साथ वहाँ रेतीली आंधियाँ भी चलती है उस गर्म मरुस्थल में। तो ये आपका गर्म मरुस्थल के बारे में था। अब हम लोग कोल्ड डेजर्ट, ठंडे मरुस्थल के बारे में बात करते हैं। तो जो ठंडे मरुस्थल हैं वहाँ काफ़ी अधिक ठंडी पड़ती है, काफ़ी कठोर ठंडी पड़ती है वहाँ, और बारिश जो होती है वहाँ 15 से 40 सेंटीमीटर से भी वहाँ बारिश कम होती है। वहाँ की मिट्टी के बारे में बात करते हैं। तो वहाँ की मिट्टी में भी पोषक तत्वों की कमी होती है। पोषक तत्वों की कमी होने के पीछे का एक कारण है कि वहाँ पादप काफ़ी कम होते हैं। उस क्लाइमेट में जो रहते हैं वहाँ पादपों की संख्या कम होने के कारण पोषक तत्वों की भी कमी हो जाती है मिट्टी में। उसके बाद है वहाँ कोल्ड डेजर्ट के पादप के बारे में बात करते हैं। तो कोल्ड डेजर्ट में आपको मिल जाएंगे जूनिपर, बर्च, वाइल्ड रोज, कड़ावे, इसी प्रकार के पादप वहाँ मिलेंगे। साथ ही साथ ये पादप बहुत कम आयु के होते हैं। प्राणी का बात करते हैं तो हिम तेंदुआ, तिब्बती भेड़िया, याक, इसी प्रकार के मार्मोट,
साथ ही साथ जैसे कि हम बात कर लें, तिब्बती गधा इत्यादि भी पाए जाते हैं वहाँ पे। अब अगला है आपका पर्णपाती वन के बारे में बात करते हैं। अगला आपका है, तो सबसे पहले देखिए पर्णपाती वन जो है वो किन अक्षांशों के बीच में पाई जाती हैं। तो पर्णपाती वन जो है ये मध्य अक्षांश और निम्न अक्षांश दोनों में पाई जाती है ये वन। और ये भी दो टाइप के होते हैं, एक उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन और दूसरा है आपका शीतोष्ण पर्णपाती वन। तो पर्णपाती वन किसको कहते हैं इसको आप पहले समझिए। देखिए वैसे वन जिसके वृक्ष जो हैं साल भर में एक बार अपने पूरे पत्ते को झाड़ देते हैं, तो एक बार में गिरा देते हैं, तो वैसे वन को पर्णपाती वन कहते हैं। अब ये पत्ते क्यों गिरा देते हैं, तो सबसे पहले इसके पीछे का कारण है कि वो जब जैसे कि हम मान लीजिए कि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है, तो वहाँ के जो वृक्ष होंगे वो गर्मी आने के ठीक पहले अपने पत्ते को गिरा देती हैं। ऐसा इसलिए करते हैं जिससे कि उसके एनर्जी का ऊर्जा का संरक्षण हो, साथ ही साथ वाष्प उत्सर्जन कम हो। वाष्प उत्सर्जन कम होने से पानी उसको बचेगा। तो और जो शीतोष्ण पर्णपाती वन होते हैं वो वहाँ सर्दी आने के ठीक पहले अपने पत्ते को गिरा देती है। तो वैसे वन जो साल भर में एक बार अपने वृक्ष के पत्ते को गिरा देती है उस वन को हम लोग पर्णपाती वन कहते हैं। तो सबसे पहले हम उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ के क्लाइमेट के बारे में देखते हैं, जलवायु कैसी होती है। तो जो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है वहाँ ग्रीष्म ऋतु सौम्य रहती है। मतलब आप ये न समझिए कि बहुत अधिक गर्मी पड़ रही है, ठीक रहती है। ग्रीष्म ऋतु सौम्य रहती है और ठंडी शीत ऋतु रहती है। बारिश यहाँ 76 से 127 सेंटीमीटर होती है। मिट्टी की बात करते हैं तो इसमें मिट्टी जो होती है यहाँ की ये काफ़ी पोषक तत्व युक्त मिट्टी होती है। पोषक तत्व युक्त मिट्टी होने का कारण है कि जो पत्तियाँ नीचे गिरती है वो मृदा में ही अपघटित हो जाती है। मृदा में अपघटित हो जाने के कारण उसमें पोषक तत्व हो जाते हैं मिट्टी में। तो यहाँ की मिट्टी जो है वो पोषक तत्व युक्त होती है। पादप देखते हैं तो यहाँ सागवान, शीशम, साल, बांस इस प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं। प्राणी का बात करें तो यहाँ भेड़िया, हिरण, भालू एवं छोटे स्तनधारियों की कई प्रजातियाँ पाई जाती है। उभयचर पाए जाते हैं, पक्षियाँ पाई जाती है, कीड़े पाए जाते हैं। इस प्रकार के वहाँ पे प्राणी पाए जाते हैं। अब देखिए उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन जो है उसको मानसूनी वन भी कहा जाता है। और ये वन जो है ये वन भारत, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया एवं मध्य अमेरिका के कई हिस्सों में पाई जाती हैं। अब अगला हम लोग शीतोष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन के बारे में देखते हैं। तो शीतोष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन के जलवायु के बारे में देखें तो यहाँ की जलवायु में भी ना अधिक गर्मी पड़ती है और ना ही अधिक ठंडी पड़ती है। और इस क्षेत्र में शीतोष्ण पर्णपाती वन में जो है आपको 4 ऋतु स्पष्ट दिखाई देंगे। बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, शरद ऋतु और शीत ऋतु। यहाँ की मिट्टी में भी पोषक तत्वों से युक्त मिट्टी पाई जाती है, क्योंकि आपको पता है कि जो पर्णपाती वन है वो अपने पत्ते को गिरा देती है। वो पत्ते मिट्टी में अपघटित हो जाती है और मिट्टी में अपघटित होने के कारण जो है पोषक तत्व उसमें प्राप्त हो जाते हैं मिट्टी को। तो यहाँ की मिट्टी जो होती है वो पोषक तत्वों से युक्त मिट्टी होती है। पादप का बात करते हैं तो वालनट, मैपल, एस, चेस्टनट आदि वृक्ष पाए जाते हैं। प्राणी का बात कर लें तो भालू, गिलहरी, चमगादड़, हिरण, खरगोश, छिपकली, सांप और कई प्रकार की पक्षियाँ भी पाई जाती हैं। अब यहाँ देखते हैं कि ये पर्णपाती वन किन क्षेत्रों में पाई जाती है। तो सबसे पहले ये उत्तर पूर्वी अमेरिका, चीन, न्यूजीलैंड, चिली
एवं पश्चिम यूरोप के तटीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। तो आज हमारा ये चैप्टर 2 कंप्लीट हो गया है। अगले क्लास में हम आपका चैप्टर 3 शुरू करने वाले हैं।